अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट मक्खन जैसी नरम व मुलायम लजीज़ा रसमलाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। क्यों आपकी रसमलाई फूली फूली नहीं बनती, क्यों आपसे टूट जाती है, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊँगी। ऐसी टिप्स बताऊँगी कि आपकी रसमलाई बिल्कुल बाज़ार जैसी परफेक्ट बनेगी। आपने वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। इसमें ऐसी आपको टिप्स दूँगी कि आपकी रसमलाई आज के बाद कभी भी नहीं टूटेगी। तो मैं अपने लिए बनाने लगी तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 1 किलो दूध लिया है। इसमें पानी बिल्कुल भी हमने शामिल नहीं करना। आप 1 किलो से कम भी ले सकते हो, लेकिन पानी ना डालिएगा। दूध पकना शुरू हो गया तो उतनी देर हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने रसमलाई लिया है। आप जौन सी मर्ज़ी रसमलाई ले लें। इसमें एक टिप्स ये है कि आपने इसमें 4 चम्मच घी या ऑयल डालना है। मैंने इसमें घी डाला है, आप भी देसी घी डालिएगा। 4 चम्मच घी डालिएगा और घी कम नहीं डालिएगा, घी थोड़ा ज़्यादा डालिएगा ताकि आपकी जो रसमलाई है वो परफेक्ट बनेगी। अब आपने एक अंडा लेना है। ये ना कहिएगा जल्दी से स्मेल आती है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। स्मेल की गारंटी मैं देती हूँ, इसमें कोई आपको स्मेल नहीं आएगी। बस आपने ज़्यादा अंडा बिल्कुल भी नहीं डालना, सिर्फ पहले 2 चम्मच डालिएगा। इसके बाद अगर आपको लगे तो फिर डालिएगा, वरना बिल्कुल भी आपने पूरा अंडा इसमें नहीं डालना। तो ये देखें, हाथ से आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और बहुत अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और हथेली से आपने इसको मिक्स कर लेना है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह आपने इसको मिक्स करना है। ये देखें, ऐसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे तो ये आपका जो डो है वो परफेक्ट बन जाएगा। अगर आपको पतला लगे तो फिर आपने इसको 10 मिनट ऐसे ही छोड़ देना है, और परफेक्ट बन जाए तो फिर बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा। और इस तरह आपने हथेली से थोड़ा सा आपने बैटर लेना, इस तरह हथेली से इसको प्रेस करना है तो आपकी जो रसमलाई कभी भी नहीं टूटेगी। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। पहले आपने इसको हथेली पर ऐसे रख के ऊपर से प्रेस कर देना है। तो ये है इसकी टिप्स। इससे आपकी जो रसमलाई है ना बहुत परफेक्ट, बहुत अच्छे से बनेगी। आपने बहुत अच्छे से इसके पेड़े बनाने हैं। दूध देखिए हमारा पकना शुरू हो गया, इसके ऊपर कितनी ज़बरदस्त पलाई आ गई है, क्योंकि हमने इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। अब आपने इसमें 2 से 3 चम्मच चीनी डालिएगा। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन 3 से 4 चम्मच चीनी काफ़ी है। फिर बहुत ज़्यादा चीनी हो जाएगी, वो रसमलाई खाने के काबिल भी नहीं रहेगी। जब दूध पकना शुरू हो जाए फिर आंच को आप तेज़ कर दीजिएगा। 10 मिनट आपने इसको पकाना है। अब आपने इन पेड़ों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, बस जो बलाई साइडों पर आए उसको आपने उतारते रहना है और ऐसे इसको तेज़ आंच पे आपने 10 मिनट के लिए पकने देना है। और दूध भी गाढ़ा हो जाएगा और ये जो रसमलाई है फूल के देखें कितने बड़े बड़े पेड़े हो गए हैं। देखें टस से मस नहीं हुए, एक भी पेड़ा नहीं टूटा। ये क्यों नहीं टूटा? हमने ये परफेक्ट बनाई है और आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आपसे भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। आप भी ऐसे ही बनाइएगा। तो ऊपर से आप पिस्ते से गार्निश कर दीजिएगा। और मुझे जल्दी से ये भी बता दीजिएगा मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी रसमलाई रेडी है। अभी मैंने इसको फ्रिज में भी नहीं रखा, सिर्फ गरम गरम आपको मैंने इसकी लुक दिखा दिया है। अभी हम लुक करके इसके बाद हम फ्रिज में रखेंगे, ठंडा करके खाएँगे। ठंडा करके खाएँ, ज़्यादा मज़े की लगेगी। और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।